Hey, this is Homo Mind. Let's learn together about route of administration as organon of medicine. पूरी बॉडी की स्किन और एपिडर्मिस भी मेडिसिनल सॉल्यूशंस के एक्शन के लिए सेंसिटिव होते हैं, खासकर अगर उन्हें इंटरनली इस्तेमाल करते समय रगड़ा जाए। ए, दवाएं नर्सिंग इन्फेंट्स पर अपनी माँ या वेट नर्स के दूध के जरिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस डालती हैं। इन्फेंट की हर बीमारी का इलाज उन होम्योपैथिक मेडिसिन से होता है जो इन्फेंट के लिए सही चुनी गई हो, लेकिन नर्सिंग वुमेन को बहुत कम डोज में दी गई हो। इस मेथड से छोटे बच्चों में बीमारियां बहुत आसानी से और निश्चित रूप से ठीक हो जाती हैं, जितना बाद में कभी पॉसिबल नहीं होगा। चूंकि ज्यादातर इन्फेंट्स को पीसोरा नर्स के दूध के जरिए ही होता है, अगर उन्हें पहले से माँ से विरासत में नहीं मिला है तो फिजिशियन उन्हें उसी तरह से इससे बचा सकता है, नर्स के दूध को एंटीप्सोरिक से मेडिकेट करके। हालांकि प्रेग्नेंट लेडीज को उनकी पहली प्रेगनेंसी में एक जेंटल एंटीप्सोरिक से ट्रीट करना बहुत जरूरी है, खासकर इस एडिशन में बताए गए सल्फर के नए डायनेमाइजेशंस पारा 270 से। यह उनमें और फीटस में पीसोरा को खत्म करता है, जो ज्यादातर क्रॉनिक डिजीजेस का कारण है और इनहेरिटेंस के जरिए उनमें लगभग हमेशा मौजूद रहता है। इस तरह उनके बच्चे पहले से ही इससे बचे रहेंगे। यह इतना सच है कि इस तरह से इलाज की गई महिलाओं के बच्चे आमतौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी पैदा होते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। यह पीसोरा के मेरे सिद्धांत की एक और बड़ी सच्चाई की पुष्टि है। पारा 285 बहुत पुरानी बीमारियों का इलाज उसी मेडिसिनल सॉल्यूशन से रोजाना रगड़कर तेज किया जा सकता है जो इंटरनली लेने पर फायदेमंद पाया गया हो, पीठ, जांघों, निचले पैरों पर। लेकिन ऐसे पार्ट्स को इस तरह से ट्रीट करने से बचना चाहिए जो दर्द, ऐंठन या कटेनियस इरप्शन से अफेक्ट हो। इससे उन रेयर मिरेकल क्योर्स को समझा जा सकता है जिनमें क्रॉनिकली क्रिपल्ड पेशेंट्स, जिनकी स्किन फिर भी पूरी और बीमारी से फ्री थी, मिनरल बाथ्स में कुछ बार नहाने के बाद तेजी से और परमानेंटली ठीक हो गए, जिनके मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स गलती से उनके क्रॉनिक कंप्लेंट के लिए होम्योपैथिक थे। दूसरी ओर मिनरल बाथ्स अक्सर पेशेंट्स को स्किन इरप्शंस को दबाकर और बीमार कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो थोड़े समय के अच्छे होने के बाद वाइटल प्रिंसिपल आमतौर पर अनक्योर्ड इंटरनल ट्रबल को ऑर्गेनिज्म के किसी दूसरे हिस्से में, जो जीवन और सेहत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाहर निकाल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उदाहरण के लिए ऑप्टिक नर्व पैरालाइज्ड हो जाती है और अमोरोसिस हो जाता है, या लेंस धुंधला हो जाता है, या सुनने की शक्ति कम हो जाती है, या इंसैनिटी या एज़मा दिखाई देता है, या एक स्ट्रोक बेचारे पेशेंट को मार डालता है। ये एक कार्डिनल प्रिंसिपल है जो होम्योपैथिक फिजिशियन को पुराने स्कूल के सभी तथाकथित फिजिशियन से अलग करता है, कि वह अपने किसी भी पेशेंट पर ऐसी दवा का इस्तेमाल कभी नहीं करता है जिसके पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स को उसने पहले हेल्थी पर केयरफुल प्रूविंग से निर्धारित नहीं किया हो। पारा 20 और पारा किंगपिन। एक पेशेंट को ऐसी रेमेडी देना जिसका सेहत पर पॉजिटिव एक्शन अननोन हो, केवल इस अनुमान के आधार पर कि इससे किसी सिमिलर केस में शायद कोई फायदा हुआ होगा, या क्योंकि कोई कहता है इस रेमेडी से ऐसी और ऐसी बीमारी में मदद मिली है। ऐसा अनकॉन्शनेबल गैम्बल होम्योपैथ जो इंसानियत से प्यार करते हैं, एलोपैथ्स के लिए छोड़ देते हैं। इस वजह से हमारी कला का अभ्यास करने वाला एक सच्चा फिजिशियन अपने पेशेंट्स को कभी भी अनगिनत मिनरल बाथ्स में से किसी एक में नहीं भेजेगा, क्योंकि लगभग सभी मामलों में मानव स्वास्थ्य पर उनका सटीक पॉजिटिव एक्शन पूरी तरह से अननोन होता है, और जब उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है तो वे सबसे ज्यादा खतरनाक रेमेडीज में से होते हैं। इस तरह ऐसे 1000 पेशेंट्स में से जिन्हें अज्ञानी एलोपैथ्स, जो उन्हें ठीक नहीं कर पाए थे, ने ब्लाइंडली ऐसे सबसे फेमस बाथ्स में भेजा था, 1 या 2 गलती से ठीक होकर वापस आते हैं, अक्सर केवल सुपरफिशियली ठीक होकर, और चमत्कार की बहुत तारीफ करते हैं, जबकि कई 100 चुपचाप किसी न किसी तरह से बिगड़ी हुई हालत में घर लौट जाते हैं, और उनमें से कुछ इटर्नल रेस्टिंग प्लेस की तैयारी के लिए वहीं रह जाते हैं। यह एक ऐसा फैक्ट है जिसकी पुष्टि सबसे फेमस वाटरिंग प्लेसेस के आसपास बहुत ज्यादा कब्रिस्तान करते हैं। इसलिए एक सच्चा होम्योपैथिक फिजिशियन जो हमेशा सही सिद्धांतों पर ही इलाज करता है, जो कभी भी पेशेंट की जान को ऐसे गैम्बल में नहीं डालता जहां जीतने की संभावना 500 में से 1 या 1000 में से 1 हो,
और जहां हारने का मतलब बीमारी का बढ़ना या मौत हो, वह अपने किसी भी पेशेंट को मिनरल बाथ में जाकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए कभी खतरे में नहीं डालता, जैसा कि एलोपैथ्स अक्सर विनम्रता से उन मामलों से छुटकारा पाने के लिए करते हैं जिन्हें उन्होंने खुद या दूसरों ने गलत तरीके से मैनेज किया हो।